इधर देखो, आज हम पढ़ रहे बेटा एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है चालकता पर तन्यता का प्रभाव। ठीक है, अब सर पहले हमें थोड़ा ये देखना है कि चालकता, कौन सी चालकता की बात हो रही। तो आपने पढ़ा है दो तरह की चालकताएं होती हैं, एक होती है धात्विक चालकता और एक होती है बेटा विद्युत अपघटनी चालकता। सर ये धात्विक चालकता तो वही है ना जो धातुओं में करंट बहता है, जैसे ये तांबे का तार है, इसमें करंट बह रहा, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये तो धात्विक चालक हो गया, धात्विक चालकता हो गई। लेकिन विद्युत अपघटनी में सर ये होता था कि अपन एक विलयन लेते थे, इस विलयन में जल है और जल में क्या घोल दिया हमने? नमक, नमक NaCl, और फिर इसमें डाले दो इलेक्ट्रोड और इसमें बहाया करंट, तो ये आयनों में टूट जाते थे। फिर ये आयन विपरीत ध्रुव, जैसे ऋण वाला है तो धन पे और धन वाला है तो इस सिरे पर जाता था, और इसके कारण इनके बीच क्या बहती थी? धारा, आयनों के कारण। इस तरह की चालकता को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालकता। मतलब विद्युत अपघटनी चालकता विद्युत अपघट्य के कारण होगी और आयनों के इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के कारण संपन्न होगी। क्लियर? तो हम इसी तरह की चालकता की बात कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं आप, चालकता पर तन्यता का प्रभाव। तो चालकता पर जब तन्यता का प्रभाव पड़ेंगे तो हम धात्विक चालक नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल विद्युत अपघटनी चालक की बात करेंगे। अब सबसे पहले आता है सर कि आपने यहाँ पर चार चालकताएं लिखी हैं, चालकता, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और विलयन की चालकता। सर ये होती क्या है? मान लें कि अपने पास ये विद्युत अपघटनी विलयन है। विद्युत अपघटनी विलयन से मतलब इसमें जल है और जल में एक विद्युत अपघट्य घुला हुआ है जो क्या है आपका? NaCl, जो किसके रूप में होगा? इसमें आयनों के रूप में, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे Na पे प्लस और Cl पे माइनस, ये आयनों के रूप में होगा सर। क्लियर? इस तरह की चालकता जो निकल के आएगी, इनके कारण वो कौन सी चालकता कहलाएगी? आपकी विद्युत अपघटनी चालकता। अब वो बहुत तरह की होती है, जैसे अगर हम बात चालकता की करें तो कब कहलाएगी? मान ले ये पूरा विलयन जो आपका है, इस पूरे विलयन का आयतन कितना है? आयतन कितना है इस पूरे विलयन का? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो फिर उसकी चालकता को हम केवल चालकता ही कहेंगे। उसकी चालकता को चालकता, या उसके द्वारा प्रवाहित होने वाले करंट को या विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे? उसकी चालकता। लेकिन अगर विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन कितना है बेटा? 1 मीटर क्यूब है, आ गया समझ में? तो फिर चालकता को हम क्या कहेंगे? तो ये चीज समझ में आ गई। अगर कोई विद्युत अपघटनी विलयन कितना है? क्यूब, तो फिर उसकी विद्युत धारा, उसमें जो विद्युत धारा बह रही है, जो करंट बह रहा है, उस चालकता को क्या कहेंगे? केवल उसकी चालकता। लेकिन अगर 1 मीटर क्यूब आयतन है तो फिर वो उसकी क्या कहलाने लगेगी? विशिष्ट चालकता। क्लियर? दोनों चीजें क्लियर अच्छे से, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप ये समझ पाओगे फिर अच्छे से। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो आपने नमक को घोला, वो कितना नमक घोला। अभी आयतन की बात चल रही, देखो दोनों ये काय पर निर्भर कर रही? दोनों आयतन पर निर्भर कर रही बेटा। ये दोनों आयतन पर निर्भर कर रही, और ये किस पे निर्भर कर रहा? तो ये निर्भर कर रहा मोल पर। मोल मतलब संख्या, आयनों की संख्या से मतलब। अब यहाँ आयनों की संख्या से कितना की? NaCl लिया हमने 1 मोल, मतलब अगर 1 मोल इसमें NaCl घुला हुआ है, इसमें विद्युत अपघटनी विलयन में कितना मोल घुला? तो जो चालकता निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी? आ गया अच्छे से समझ में? क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा? ठीक। अब इसके बाद अगर इस NaCl विद्युत अपघट्य का कितना मोल घुला, एक कितने ग्राम तुल्यांक घुली, तो फिर को क्या कहलाएगी? अगर किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है तो उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। अगर किसी विद्युत अपघटनी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है तो वह उसकी आणविक चालकता कहलाएगी।
अगर इस विलयन का पूरा आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी चालकता को हम चालकता कहते हैं। अगर इस पूरे विलयन का आयतन 1 मीटर क्यूब है तो उसके द्वारा जो चालकता निकल के आएगी वो उसकी है। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया अच्छे से। अभी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं ये क्या है ये क्या है, सब एक दूसरे मिल रही है। हमने अच्छे से लिखा इसीलिए। क्लियर? आपको अच्छे से समझ। अब बात करते हैं बेटा तन्यता क्या होती है। अब इन सब पे क्या पढ़ रहे हैं हम? तन्यता का प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। तन्यता का मतलब होता है सर पानी मिलाना। अब इसमें क्या मिला रहे हैं आप? जल। अब सबको पता है कि जैसे ही हम इसमें जल मिलाएंगे तो पहले इन दोनों चालकताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये किस पे निर्भर कर रहे हैं? क्लियर? क्लियर? तो यहां पर क्या होगा बेटा कि जैसे इसमें पानी मिलाओगे तो अभी देखो पानी यहां तक है, विलयन यहां तक है, तो आयन आपको पास पास दिख रहे होंगे और सांद्रता ज्यादा दिख रही होगी। देखो धन 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 पर्याप्त है, पास पास है। आ गया समझ में? चालकता क्या होगी इसमें? अब क्या अंतर आएगा? तो यहां पर अगर अपन बात करें बेटा तो जैसे ही आप इसमें क्या मिलाओगे? जल, तो इसका आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जो पानी मिला दे तो। अब अगर देखा जाए तो पहले आयतन के हिसाब से आयनों की सांद्रता ज्यादा थी, नहीं थी? अब आयतन की तुलना में सांद्रता क्या हो गई बेटा? देखो दूर दूर चले, तो जब ये दूर दूर जाएंगे तो क्या ये इन इलेक्ट्रोड पर अब जल्दी जल्दी पहुंच पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसको यहां से यहां तक जाने में, इसको यहां से यहां तक जाने में समय लगेगा। क्या लगेगा बेटा? जिससे चालकता का मान क्लियर। आगे अच्छे से समझ में आप लोगों को क्या होगा कि अगर सर इस तरह के विलयनों को जिनकी चालकता और विशिष्ट चालकता है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं इस तरह की चालकताओं पे तन्यता का प्रभाव देख रहे हैं। जैसे ही आप जल मिलाओगे तो सर ऐसे विद्युत अपघटनीय विलयन जिसमें आप जल मिलाओगे तो उनकी चालकता और विशिष्ट चालकता घटेगी। क्यों घटेगी बेटा? क्योंकि आपको पता है कि सर इसलिए घटेंगी क्योंकि आयतन की तुलना में सांद्रता क्या हो गई? कम। आयनों की संख्या क्या हो गई? कम। इसलिए घट रही क्योंकि सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। किसकी तुलना में? आयतन की तुलना। आयतन की तुलना में सांद्रता कम हो गई है, इसलिए चालकता क्या हो गई? ये दोनों। क्लियर यहां तक बेटा? अच्छे से सबको क्लियर? अब आते हैं अपन इनका। ठीक है, यहां देखो यहां क्या आयतन दिया है? नहीं दिया। यहां तो केवल 1 मोल और 1 ग्राम तुल्यांक से मतलब है, आयतन है नहीं। आयतन नहीं है तो इसके घटने का कोई कारण, इनका घटने का कोई कारण नहीं रहेगा। मतलब इसको हम हटा रहे, यहाँ आयतन पे, ये आयतन से संबंधित थी, ये आयतन से संबंधित नहीं है। अब इसमें होगा क्या? इसमें क्या देखेंगे सर? इसमें अपन ये देखेंगे कि जो आपने पदार्थ लिया है, चाहे वो 1 मोल लिया हो या 1 ग्राम तुल्यांक लिया हो, वो पदार्थ कैसा लिया। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघट्य 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्रबल, पता है, और एक होता है दुर्बल। अब जो प्रबल होता है ना सर, वो पूर्णतः आयनित होता है। कैसा होता है बेटा? पूर्णतः आयनित होता है। नीचे लिखो, ये पूर्णतः आयनित होता है। अब जब ये पूर्णतः आयनित होगा तो अब समझ गए कि सर ये जो विलयन है ना, विलयन, इस विलयन में बहुत सारे धन व ऋण आयन होंगे, बहुत सारे धन व ऋण आयन, क्योंकि पूर्णतः आयनित है। पूर्णतः आयनित है तो भरे पड़े होंगे इसमें धन और ऋण आयन, भरे पड़े होंगे बिल्कुल, बहुत सारे धन बहुत सारे ऋण, क्योंकि पूर्णतः आयनित है और प्रबल है। आ गया समझ में? तो इसमें आयनों की सांद्रता कैसी होगी? ज्यादा। बिल्कुल सही, करेक्ट। आयनों की सांद्रता बहुत ज्यादा होगी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। क्लियर? और जब आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी तो आयन एक दूसरे के कहां होंगे बेटा? पास पास। इनमें क्या लग रहा होगा? बहुत प्रबल आकर्षण बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? आकर्षण बल लग रहा होगा बहुत।
अब इनमें जो आकर्षण बल लग रहा बेटा बहुत प्रबल, आ गया समझ में? तो क्या ये एक दूसरे से दूर दूर जा पाएंगे? अब ये एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा पाएंगे तो क्या इलेक्ट्रोड पे पहुंच पाएंगे? इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंच पाएंगे तो चालकता हट जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हट जाएगी। आ गया समझ में? मतलब इनकी चालकता वैसे तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि चालकता किस पर निर्भर करती है? सांद्रता पर। आयन इसमें पर्याप्त हैं तो चालकता तो ज्यादा होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी हम सोच रहे हैं। आ गया समझ में? अब हमने क्या मिलाया? जल। जल मिलाया तो क्या बढ़ेगा? आयतन। आयतन बढ़ेगा तो ये आयन एक दूसरे से कहां जाएंगे? अब दूर दूर। तो इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा वो कम हो गया, क्योंकि आयन अब कहां चले गए? दूर दूर। उतने ही हैं, क्योंकि ये तो पहले से पूर्णतः आयनित है तो टूटेगा नहीं, केवल आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम, जिससे ये सुलभ रूप से इलेक्ट्रोड पर पहुंचने लगेंगे, आसानी से इलेक्ट्रोड पर पहुंचने लगेंगे। तो जैसे ही आपने जल मिलाया तेजी से क्या बढ़ना चालू हो जाएगी? चालकता। लेकिन बढ़ेगी थोड़ी सी ही, क्योंकि आयन तो पहले पूरे टूटे थे, बस आकर्षण बल के कारण जो कम नहीं जा पा रहे थे, बस वे भी पहुंचने लगेंगे किस पे? इलेक्ट्रोड पे। और चालकता थोड़ी सी बढ़ जाए, किसके लिए? प्रबल के लिए। और थोड़ी सी बढ़ के रुक जाएगी, लेकिन होगी हमेशा ज्यादा। किसकी? क्योंकि आयनों की संख्या क्या है? क्लियर? ये भी अच्छे से समझ में आ गई। प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता वैसे भी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन तनका बढ़ाते हैं तो थोड़ी सी चालकता और बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब किसके केस में देखें? दुर्बल के केस में।